आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों में आप लोगों को पता होगा क्या फ़र्क है। आयुर्वेद कहता है दीर्घायु का जो जीवन शैली है उसे अपनाइए, और एलोपैथी कहती है आपको जो भी रोग है उसे हम ठीक कर देंगे। यानी कि आयुर्वेद शरीर के जो अंग हैं उनको नियमित रखने की व्यवस्था है, और एलोपैथी अगर कहीं कोई बीमारी होती है तो उसको दूर करने का काम करता है। एलोपैथी को अधिकतर लक्षण चिकित्सा के रूप में हमारे आयुर्वेद में माना जाता है, क्योंकि हर एक प्रकार का रोग जो होता है उसके कुछ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपका पेट खराब होगा तो कभी कभी आपको सिर दर्द होगा। अगर आपको कोई अंदर शरीर के अंदर कोई रोग होगा तो उसके बाहर में आपको कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के लक्षण आते हैं। श्वास संबंधी रोग होता है तो कई बार आपकी चमड़ी में तकलीफ़ होने लगती है। तो हमारा ये कहना है कि शरीर जो है उसमें अंतर अगर जो भी रोग होते हैं तो वो किसी न किसी लक्षण को प्रस्तुत करता है। आप देखिए कि शरीर आपको बताए बिना नहीं रहेगा कि अंदर कुछ खराबी है। जब तक शरीर नॉर्मल चलता है तब तक आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कष्ट होता है इसका मतलब अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। तो वो जो लक्षण है, आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पूछता है क्या क्या हो रहा है। मेरे को सिर दुख रहा है तो सिर की दवाई दे देगा, मेरे को ये ऐसे होता है तो उसकी दवाई दे देगा। इस तरह से जितनी बात आप उसको कहते हैं उतनी वो दवा दे देता है और आपके उन लक्षणों को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद किसी भी रोग के गहराई में जाता है, यानी कि आयुर्वेद ही सच्चा रोग का इलाज करने वाला एक विज्ञान है। इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो नियमित दिनचर्या। आप सुबह उठते हैं तो आपका पेट साफ होना चाहिए। आप जो भोजन करते हैं वो संतुलित और विभिन्न प्रकार के आपके शरीर के तत्वों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। जब आप भोजन कर रहे हैं तो आपको नियमित और प्रार्थना के माध्यम से एकाग्र होकर भोजन करना चाहिए। बहुत अधिक तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जितना आपके शरीर के लिए अनुकूल है उतना ही आपको भोजन करना चाहिए। ऐसी एक नियमावली आपको पूरे दिन भर की बताता है। सुबह उठते हैं तो आप योग करिए, ध्यान करिए, मन को एकाग्र रखिए, सात्विक भोजन करिए, और इस तरह की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से आपकी आयु को बढ़ाने का काम करता है। जिस पद्धति से आप आयु के विज्ञान को समझ सकें वो आयुर्वेद है। और एलोपैथी क्या है? आपके रोग होता है तो उसको ठीक करने के लिए एक उपाय है। तो हमारे यहाँ पे आयुर्वेद को हमने जीवन में अपना रखा है। कैसे कि अगर हम सुबह सुबह उठते हैं और अदरक डाल के चाय पीते हैं तो हमारे कफ का निवारण हो जाता है। अगर हम रात को सोने से पहले कोई हरड़े या कोई भी ऐसे पाचक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमारी सुबह की जो पेट सफाई होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से हमारे अंदर रोग नहीं पनप पाते। तो हमने अपनी इस आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनी औषधियों के माध्यम से उन औषधियों को घर में उपयोग करके अपने जीवन को दीर्घायु रखने का एक तरीका ढूंढ लिया है। उसके बावजूद अगर कोई कष्ट होता है तो उसके लिए भी हमारे पास समाधान है कि अगर आपको अंदर पेट में गैस हो रही है तो हींग का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको कफ हो रहा है तो आपको अदरक, सौंठ, काली मिर्च, पीपल ऐसी कई औषधियों का उपयोग करना चाहिए। और अगर आपको पित्त के लक्षण हैं तो पित्त के लिए भी आपको हल्दी वगैरह ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने रसोई में ही उनको स्थान दे दिया है, जिससे कि हम कभी बीमार नहीं पड़े। और इस सब के अलावा एक और तरीका है कि अगर आपको कहीं भी खाने पीने में कोई अनियमितता है, शरीर में कोई कष्ट है, तो आप उस एक दिन के लिए उपवास करिए। 1 दिन, 2 दिन, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना आपके शरीर के लिए ज़रूरी है उतना आप उपवास करिए। कहा गया है कि लंघन जो है वो सर्व औषधियों का उपाय है। तो इस तरह से ये जो हम चाहते हैं कि हमारी जीवन शैली इस प्रकार की बन जाए कि हम किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं हों, और अगर रोगों से ग्रसित होते हैं तो भी हमको जड़ी बूटियों से, प्राकृतिक पेड़ पौधों से, रसों के प्रयोग से, उपवास से, अपने खान पान को बदल के, और विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व हैं जिनको हम पेड़ों से और वनस्पति से प्राप्त कर सकते हैं
उनका उपयोग करके ही अगर हम अपने शरीर को व्यवस्थित रूप से ठीक करेंगे तो हमारा ये जो शरीर है वो हमेशा अच्छा रहेगा, दीर्घायु रहेगा और हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से चलेगी।